जानी टीवी देखने वाले सभी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज सैर होगी हमारे हमसाए मुल्क अफ़गानिस्तान की। इस वीडियो में हम आप दोस्तों के साथ अफ़गानिस्तान से जुड़ी सभी दिलचस्प मालूमात शेयर करेंगे जो ना तो कोई टीवी चैनल दिखाता है और ना ही आपको इंटरनेट पर ढूंढने से मिलती हैं। बर-ए-आज़म एशिया में वाक़े इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान के नाम से कायम इस मुल्क की शायद किस्मत ही ख़राब है। पिछली कई दहाइयों से नहीं बल्कि पिछली कई सदियों से यह मुल्क मुख्तलिफ ताकतों का निशाना बनता रहा है, लेकिन जो हालात इस मुल्क ने पिछले 23 से 40 सालों में देखे वो शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। अफ़गानिस्तान का नाम जब भी हमारे जहनों में आता है तो भूखो अफलास, गुर्बत का मारा और हालते जंग में गिरे हुए किसी मुल्क का ख्याल ही आता है। दुनिया के ठेकेदार का अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का आगाज़ करना एक बहुत बड़े धचके से कम नहीं था। अमेरिका समेत दसियों ममालिक की फ़ौज पिछले 20 सालों से अफ़गान मुजाहिदीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी और ना ही बिगाड़ पाएगी। दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से भागने की प्लानिंग बना रहा है, मगर मुजाहिदीन है जो इसे पिछले 1 साल से मौका ही नहीं दे रहे। अगरचे अफ़गानिस्तान के पास तेल या दूसरे वसाइल की कमी है, मगर इस मुल्क की जुग्राफियाई हैसियत ऐसी है कि यह मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है। अफ़गानिस्तान जिसका ज़्यादातर रकबा पथरीला और पहाड़ी है, लोग ज़्यादातर कबायली हैं, यही वजह है कि किसी बैरूनी ताकत का यहाँ पर ज़्यादा लंबे अरसे तक कब्ज़ा रखना मुश्किल हो जाता है। अफ़गानिस्तान के अगर महल वक़ूअ की बात की जाए तो इस मुल्क के मशरिक़ और जनूब की सिमत में पाकिस्तान है, शुमाल मशरिक़ में चीन, शुमाल में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, जबकि इस मुल्क के मगरबी हिस्से की सरहद ईरान से मिलती है। मुल्क की कोई भी सरहद किसी भी समुंदर को नहीं लगती। पहल तो ये अपनी तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों पर इन्हिसार करता था, लेकिन आजकल पाकिस्तान और ईरान दोनों ममालिक की बंदरगाहें तिजारत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मुल्क का शुमाली इलाका इंतहाई खूबसूरत है। मुल्क में 4 दरिया बहते हैं, लेकिन फिर भी मुल्क में पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है। दुनिया की कई एक रियासतें सदियों से अपनी कोई ना कोई पहचान ज़रूर रखती थीं, मगर अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क रहा है जिसके लोग बड़ी ताकतों के मुकाबले में खड़े तो होते रहे, मगर इनका कोई वाहिद लीडर न होने की वजह से ईरानियों, यूनानियों, अरबों, तुर्कों, मंगोलों, बरतानवियों और रूसियों के इस मुल्क पर कब्जे होते रहे और आज ये मुल्क अपनी एक हुकूमत होने के बावजूद भी अमेरिका के कब्जे में माना जाता है। अफ़गानिस्तान के बारे में मज़ीद जानने से पहले मेरी सभी नए देखने वालों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि सैरो सियाहत और मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों से मिस ना हो जाए। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की तारीख़ की अगर हम बात करें तो इस मुल्क पर पिछले कई हज़ार सालों से इंसानी ज़िंदगी के असरात तो मिलते हैं। ज़राअत अफ़गानिस्तान की आमदनी का ज़रिया आज से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से है। अफ़गानिस्तान की ज़राअत को दुनिया की अव्वलीन ज़राअत की खेतियों में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि इस मुल्क में आर्याओं ने 2000 कबल मसीह में अपने कदम जमाए थे, लेकिन फ़ारसियों ने बहुत जल्द उन्हें मात दी थी और इस इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया था। फिर सिकंदर आज़म फ़ातह करार पाया तो कुछ अरसा ये इलाका उसकी मलकियत में भी रहा। सिकंदर के बाद ये इलाका वस्ती एशिया में रहने वाले एक कबीले हनू के कब्ज़े में चला गया। हनू कबाइल से मंगोल, मंगोलों से सासानी, सासानियों से फ़ारसियों के पास ये इलाका मुंतकिल होता रहा। 642 ईस्वी में ये इलाका मुस्लिम हुक्मरानों के कब्ज़े में आ गया। 998 में ईरानी खुरासान कबाइल से ये इलाका महमूद गजनवी ने छीन लिया। गजनवियों से गौरियों और गौरियों से यह इलाका चंगेज़ खान यानी मंगोलों के कब्ज़े में चला गया। मंगोलों ने हरात, गजनी और बलख शहर मुकम्मल तबाह करके रख दिए। 14वीं सदी में जब अमीर तैमूर यानी तैमूर लिंग इक़्तिदार में आया तो इसने मंगोलों के मकबूजा इलाकों को फतह करने का मंसूबा बना लिया
और उसने अपने 37 साल दौरे इक़्तिदार में चीन से जॉर्जिया यानी गुर्जिस्तान तक सभी इलाकों को अपनी मलकियत बना डाला। अमीर तैमूर की औलाद से आगे चलकर बाबर ने इक़्तिदार संभाला तो उसने काबुल को अपना दारुल हुकूमत करार दिया। अगली चंद सदियों तक ये मुल्क अमीर तैमूर के जानशीनों के दरमियान तकसीम होता रहा। 16वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान ये मुल्क तकसीम होकर रह गया। शुमाली इलाके उज़्बेक लोगों के कब्जे में चले गए। मगरबी इलाकों पर सफ़वी ख़ानदान का कब्जा रह गया। मशरकी हिस्से पर पश्तून और मुग़ल काबिज़ हो गए। पश्तूनों ने 1709 में वैस खान होतक की क़यादत में एक जंग लड़ी। सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं, ईरानी शहर अस्फ़हान तक पश्तूनों का कब्जा हो चुका था। सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर पश्तूनों ने इतनी बड़ी कामयाबी समेटी थी। अगले 10 सालों तक इन इलाकों पर पश्तूनों की हुकूमत रही। 1738 तक गजनवी और कंधार शहर तक ईरानी फरमारवा नादिर शाह के कब्जे में आ चुके थे। पश्तूनों और फारसी बोलने वालों के दरमियान ये कशमकश तब शुरू हुई थी जो आज तक ख़त्म नहीं हो सकी, हालांकि ये दोनों कौमें मुसलमान भी हैं। 1747 में नादिर शाह का कत्ल हुआ तो लोया जिरगा ने अब्दाली कबीला के अहमद शाह दुरानी को अपना सरबराह चुन लिया। अहमद शाह दुरानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी याद किया जाता है, दरअसल इन्हें अफ़गानिस्तान के बजा तौर पर बानी भी माना जाता है। दुरानी सल्तनत में सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं, ईरान, भारत और पाकिस्तान के कुछ इलाके भी शामिल थे। अहमद शाह अब्दाली का एक अहम कारनामा 1761 में पानीपत की तीसरी जंग में मरहटों यानी हिंदू रियासत को शिकस्त से दो चार करना था। ईरानी शहर मशहद से कश्मीर और दिल्ली तक अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत कायम हो चुकी थी। 1823 में दुरानी ख़ानदान के ज़वाल के बाद बरकज़ई ख़ानदान को अरूज मिला तो उन्होंने इस सल्तनत को अमारात अफ़गानिस्तान का नाम दिया। बाद अज़ा मुल्क के बेशतर हिस्सों पर अंग्रेज़ गालिब आने लगे, मगर अफ़गानियों ने उन्हें जड़ें पकड़ने नहीं दी। 19 अगस्त 1919 को अमानुल्लाह खान और अंग्रेज़ों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहदा हुआ, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान पर अपना कंट्रोल ख़त्म कर दिया। यही वजह है कि अफ़गानी 19 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। आज़ादी के बाद अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ बगावतों ने जन्म लिया। किसी ख़ानदान को रूस सपोर्ट करता तो किसी ख़ानदान को बरतानवी। यूँ कई सालों तक इस मुल्क में खाना जंगी जारी रही। जब पाकिस्तान बना तो ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान का बादशाह था। ज़ाहिर शाह ने अपने एक कज़न सरदार दाऊद खान को अफ़गानिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया हुआ था, जिसने रूस और भारत से तो अपने ताल्लुकात बना लिए, मगर पाकिस्तान से उससे बेइंतहा नफरत थी। ज़ाहिर शाह की बादशाहत का ही वो दौर था जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था और अफ़गानिस्तान उस वक्त वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया था। 1963 में सरदार दाऊद से इस्तीफ़ा ले लिया गया। ठीक 10 साल बाद उसने दोबारा बगावत के ज़रिए मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। सरदार दाऊद तो कत्ल हो गया, मगर उसके कत्ल के 2 साल बाद अफ़गानी हुकूमत की दावत पर रशिया इस मुल्क पर काबिज़ हो गया, जिस तरह आजकल अमेरिका काबिज़ है। CIA ने मुस्लिम ताकतों को मजबूत किया और यूं अफ़गानिस्तान से नहीं, खुद सोवियत रूस से भी रूस का खात्मा हो गया। 1996 में एक मुजाहिद लीडर मुल्ला उमर ने अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल संभाला। मुल्क को नया नाम इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो वाहिद मुल्क थे जिन्होंने मुल्ला उमर की हुकूमत को बजा तौर पर तस्लीम कर लिया था, मगर अमेरिका ने 9/11 हादसे के बाद उसामा बिन लादेन के नाम पर अफ़गानिस्तान में अपने कदम जमा लिए और इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान हुकूमत का खात्मा कर दिया। नई हुकूमत अमरीकी नवाज थी। मुजाहिदीन, जिन्हें दुनिया तालिबान के नाम से जानती है, अमरीका के खिलाफ जहाद में सरगर्म रहे। इस बार उन्हें हमायत रूस की हासिल हो चुकी थी। वो कहते हैं ना, बहाना और निशाना और, ऐसा ही कुछ हुआ था अफ़गानिस्तान के मामले में। अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज और नेटो आई तो पाकिस्तान के एटमी असासे ख़त्म करने थी, मगर ऐसी फंसी कि अब जान बचाने को राह नज़र नहीं आती। ये कोई अफसानवी दास्तान नहीं बल्कि हकीकत है। अमेरिकन फ़ौज की तरफ से 200 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों और दसियों फ़ौजियों को भी मारा गया था। 2007 में पाकिस्तानी फ़ौज और अमेरिकन फ़ौज की बाकायदा झड़पें हुई। अमेरिका ने कम फासले वाले कई मिसाइल भी पाकिस्तान पर फायर किए और ड्रोन तैयारों की मदद से पाकिस्तान का अमन तबाह करने की पूरी कोशिश की। फिर एक शेर आया जिसका नाम था राहील शरीफ। फिर ड्रोन हमले ख़त्म हुए, पाकिस्तान में अमन की फ़िज़ा कायम हुई। अफ़गानिस्तानी सरहद के साथ बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ। पाकिस्तान निशाने से हटने लगा तो तालिबान ने भी हथियार उठा लिए। एक ऑपरेशन शुरू किया जिसको अल फतेह ऑपरेशन का नाम दिया।
तालिबान का कहना है कि हम कोई भी अमरीकी अफगानिस्तान से ज़िंदा नहीं जाने देंगे, जिसका अंदाज़ा आपको साल 2019 के वाक़यात से हो रहा होगा। शायद ही कोई दिन खाली जाता हो जब तालिबान अमेरिकन और इत्तेहादी फ़ौजियों को जहन्नम वासिल ना करते हों। मुल्क के बेशतर हिस्से पर अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। पाकिस्तान को कहा गया है कि तालिबान से मुज़ाकरात करवाए जाएं और साथ ही तालिबान लीडरान पर सफरी पाबंदियां भी लगा दी गईं। फिर कतर में जो हुआ, रूस में जो हुआ, सारी दुनिया ने देख लिया। अमेरिका तालिबान की शर्तें मानने को भी तैयार है, लेकिन दुनिया के सामने अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। तालिबान का कहना है कि मुजाहिद दो, फौजी लो, हरजाना दो और निकल जाओ। लेकिन अब अफ़गानिस्तान में भारत की कसीर सरमायाकारी और अफ़गान हुकूमत, जो कि पहले से ही अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, बिल्कुल नहीं चाहती कि अमेरिकन अफवाज वहाँ से वापस जाएं। मगर अब होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग आपस में भाइयों की तरह रहा करेंगे। लाखों अफ़गान मुहाजिरीन, जिन्हें पहले ही पाकिस्तान ने पनाह दे रखी थी, वापस अपने घरों में जाएंगे और सब हंसी खुशी रहा करेंगे। अमेरिका और भारत पूरी दुनिया में रुसवा होंगे। अफ़गानिस्तान का ज़्यादा इलाका को हिंदूकश पर मुश्तमिल है। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान है। कुल रकबा 6,52,230 मरबा किलोमीटर है। रकबे के हवाले से मुल्क का शुमार दुनिया के 40वें बड़े मुल्क के तौर पर होता है। मुल्क की आबादी 3,15,75,000 अफराद से कुछ ज़्यादा है। आबादी के हवाले से मुल्क का शुमार दुनिया के 45वें बड़े मुल्क के तौर पर होता है। मुल्क का कॉलिंग कोड +93 और डोमेन नेम .af है। मुल्क की करेंसी को अफ़गानी कहा जाता है। एक अफ़गान अफ़गानी 1.83 पाकिस्तानी रुपयों, जबकि 0.87 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। मुल्क में दूसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी को डॉलर कहा जाता है। मुल्क में तर्ज़ हुक्मरानी इस्लामी जमहूरिया है। अशरफ गनी मुल्क का सदर है। अफ़गानिस्तान के अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो मुल्क का 12% इलाका काश्तकारी के काबिल है, मगर काश्तकारी मुल्क के सिर्फ 1% हिस्से पर भी नहीं होती। मादनियात में सोना, चांदी, कोयला, तांबा, कांसी, क्रोमाइट, जिंक, सल्फर, लोहा, कीमती पत्थर और नमक अहम हैं। मुल्क में तेल के ज़खायर तो मौजूद हैं, लेकिन कई दहाइयों से जंग ज़दा होने की वजह से तेल के ज़खायर से भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। मौसम शदीद किस्म का है, यानी गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी है। काबुल शहर में 2 से 3 माह तक बर्फ़ पड़ी रहती है। जलालाबाद की तरफ मौसम गर्म और बारिशें ज़्यादा होती हैं। दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स को नेस्तो नाबूद करने वाला ये मुल्क हकीकी मानों में दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। बड़े शहरों के अलावा दीगर शहरों और कस्बों में लोगों के घर कच्चे हैं, यानी कच्ची ईंटों और गारे से बने हुए हैं। मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी जंग के वक्त से पाकिस्तान और ईरान में हिजरत कर गई थी। इनमें से ईरानी इलाकों से तो बेशतर लोग वतन वापस चले गए हैं, मगर हिजरत ने इनकी मईशत को तबाह करके रख दिया है। जंग की सूरत हाल की वजह से इन लोगों का रोज़गार असले की तिजारत और अफीमो पोस्ट जैसी नशावर फसलों से जुड़ गया। आज अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया में पैदा होने वाले अफीम का 45% अकेला पैदा करता है। अफ़गानिस्तान में सूबे को वलायत कहा जाता है और अफ़गानिस्तान के कुल 34 सूबे हैं। कई सदियों तक मुल्क का दारुल हुकूमत कंधार शहर इस्तेमाल होता रहा। 1776 से काबुल ही मुल्क की दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। 40 लाख अफराद की आबादी के साथ काबुल शहर अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर कंधार और फिर हरात शहर का नाम आता है। अफ़गानिस्तान में बसने वाले अगर नस्ली ग्रोहों की बात की जाए तो मुल्क की 45% आबादी पश्तून है, 25% ताजिक है, 20% हज़ारा है, 8% उज़्बेक है, 4% इमाक, 2% बलोच, 3% तुर्कमान, जबकि बाकी आबादी दीगर बसने वाले कबाइल की है, जिनमें पशाई, नूरस्तानी, अरब बराहवी, पामीरी और कर्जर वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। मुल्क की आबादी के 35% लोग पश्तो ज़ुबान बोलना जानते हैं, जबकि 50% दरी ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर रखते हैं। बाकी लोग उज़्बक, तुर्कमन, नूरस्तानी और बलोची वगैरह बोलते हैं। पश्तो बोलने वाले ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी सरहद के साथ बसते हैं।
मुल्क की बेशतर आबादी उर्दू बोलना और समझना जानती है। तालीम की शरह सिर्फ 38% है, यानी 30 साल से बड़े ज़्यादातर अफराद अपनी ज़ुबान को बोलना तो जानते हैं लेकिन पढ़ना और लिखना नहीं जानते। पश्तो और दरी ज़ुबान दोनों ही कौमी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अफ़गानिस्तान के अगर मज़ाहब की बात की जाए तो मुल्क के 99% आबादी सुन्नी मुसलमान है। 1% में 1 लाख के करीब हिंदू और सिख भी शामिल हैं, जबकि बाकी आबादी दीगर मज़ाहब की मानने वाली है। इन दीगर मज़ाहब में सबसे बड़ा नाम आता है बुद्ध मत के मानने वालों का। बुद्धा के 2 बड़े मुजस्समे इस मुल्क में मौजूद थे, लेकिन मुजाहिदीन ने उन्हें साल 2001 में सारी दुनिया के मना करने के बावजूद तबाह करके इनका तकरीबन नामो निशान ही मिटा डाला था। अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी सरहद पाकिस्तान से लगती है, जिसका एरिया लगभग 2640 किलोमीटर के करीब है, और ये अफ़गानिस्तान की वाहिद सरहद है जिस पर पाकिस्तानी हुकाम की जानब से हिफाजती बाड़ लगाई जा रही है। और इसी साल 2019 के दौरान इस प्रोजेक्ट को तकरीबन मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद दहशतगर्दी और मनशियात का पाकिस्तान से 100% खात्मा मुमकिन हो सकेगा। अफ़गानिस्तान में शादी के लिए लड़के की उम्र 18 साल जबकि लड़की की उम्र 16 साल होना लाजिम है। क्रिकेट और फुटबॉल इस मुल्क की 2 मशहूर खेलें हैं, जबकि घोड़ों पर बैठकर मरी बकरी के साथ खेली जाने वाली बुज़कशी नामी खेल इस मुल्क की कदीम सकाफती और कौमी खेल का दर्जा रखती है। आजकल के नौजवान इन खेलों के अलावा बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग खेलना पसंद करते हैं। बकरे के गोश्त, फ्रूट और चावलों की मदद से तैयार होने वाली काबली पुलाव नामी डिश इस मुल्क की कौमी डिश मानी जाती है। अफ़गानी सूबे कंधार में पैदा होने वाला कंधारी अनार इस मुल्क की एक्सपोर्ट की जाने वाली एशिया में अपना एक मुनफरिद नाम रखता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के 10 ममालिक में पसंद किया जाने वाला ये कंधारी अनार दरअसल इस मुल्क का कौमी फल नहीं है, बल्कि कौमी फल का दर्जा आड़ू को हासिल है। अफ़गानी सनोबर इस मुल्क के कौमी दरख्त के तौर पर समझा जाता है। गुले लाला इस मुल्क का कौमी फूल है। बर्फानी चीता इस मुल्क का कौमी जानवर है। गोल्डन ईगल को इस मुल्क का कौमी परिंदा माना जाता है। 1815 के बाद स्विट्ज़रलैंड ने पहली मर्तबा अपने 31 फौजियों को अफ़गान जंग में भेजा था, जो स्विट्ज़रलैंड की तरफ से किसी दूसरे मुल्क में पहली बार फौजी तैनाती थी। अफ़गानिस्तान रकबे के लिहाज से फ्रांस से सिर्फ 7 किलोमीटर बड़ा है, जबकि बर्मा से यह रकबे के लिहाज से थोड़ा सा छोटा है। आलमी दुनिया की खबरों में जितना तज़किरा अफ़गानिस्तान मुल्क का हुआ है, आज तक दूसरे किसी भी मुल्क का नहीं हुआ है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में जुमेरात की रात शायरी की रात के तौर पर मनाई जाती है, जिस रात ये लोग हल्की रोशनी में शायरों की दुनिया में खो जाते हैं। इस महफल का इख्ताम चाय और काबली पुलाव के साथ मुमकिन होता है। अफ़गानिस्तान में सिर्फ एक यहूदी मुकामी है, बाकी जितने भी यहूदी थे इसराइल के क़याम के वक्त इसराइल मुंतकिल हो गए थे। दोस्तों, तालिबान का 5 सालों का दौर जो 1996 से मुल्ला उमर की क़यादत में शुरू हुआ था, अफ़गानिस्तान का सबसे पुरअमन दौर गुजरा था, जिसमें इस्लामी सज़ाओं और शरीयत का नफाज किया गया तो लोग गुनाह करने से भी कतराते थे। अफ़गानिस्तान का मतलब द लैंड ऑफ अफ़गान है, यानी अफ़गानियों के रहने की जगह। तारीखी हवालों से अफ़गानिस्तान एक अहम मुल्क है। अफ़गानिस्तान को दुनिया का 40वां बड़ा तारीखी मुल्क भी माना जाता है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद के दरमियान 16 किलोमीटर का एरिया अफ़गानिस्तान का है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान हुकूमत की कई बार अफ़गान हुकूमत से इस रास्ते के लिए बातचीत हो चुकी है। हालिया दिनों में एक ट्रेन रूट बनाने पर भी बात हो चुकी है। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान की वस्ती एशिया में रसाई बहुत आसान हो जाएगी। जुमे के दिन अफ़गानिस्तान में सभी कारोबार बंद होते हैं, यानी जुमे का दिन इनकी छुट्टी का दिन होता है। हेलमंद दरिया को इस मुल्क का सबसे बड़ा दरिया माना जाता है। अफ़गानी लोग दुनिया में मेहमान नवाजी के हवाले से सबसे मोतबर समझे जाते हैं। ईरान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से ये मुल्क बज़रिया रेल जुड़ा हुआ है। मुल्क में कुल 43 एयरपोर्ट्स हैं, जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तादाद सिर्फ 4 है।
बड़े शहरों और चंद नामी ग्रामी कस्बों के दरमियान पुख्ता सड़कों का जाल बिछाया गया है, वगरना मुल्क के बेशतर इलाकों में पुख्ता सड़कों की बहुत ज़्यादा कमी है। एक वक्त था जब पाकिस्तानियों और अफ़गानियों को एक दूसरे मुल्क में जाने के लिए किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, मगर आज अफ़गानियों को पाकिस्तान और भारत में जाने के लिए और पाकिस्तानियों और भारतीयों को अफ़गानिस्तान में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है। अफ़गानिस्तान के वीज़े का हसूल तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान में चल रहे हालात की वजह से पाकिस्तानियों को अफ़गानिस्तान में जाने से रोका जाता है। दोस्तों, ये थी अफ़गानिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर बनी हुई एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी तजावीज़ कमेंट की सूरत में हमारे साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी बहुत जल्द ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।